हमें देखना है कि दुनिया में लोग किस लेवल पे अचीव करके गए हैं। 36 में हिटलर चांसलर था, डिक्टेटर भी बन गया था। तो हिटलर जूज और जो ब्लैक थे, ठीक है ना, यहूदी और जो काले लोग थे, उनके अगेंस्ट बहुत बड़े अभियान चला रखे थे पूरे जर्मनी में, और पूरे वर्ल्ड मीडिया को भी ये मैसेज देने की कोशिश कर रहा था कि जर्मन रेस है वो सुपीरियर है, और जो ब्लैक हैं, जूज हैं, ये तो प्रिमिटिव हैं, ठीक है ना, ये सिविलाइज्ड ह्यूमन है ही नहीं, इनको तो पार्टिसिपेट ही नहीं करने देना चाहिए। तो जर्मनी में उसने किसी यहूदी को पार्टिसिपेट ही नहीं करने दिया, एक किसी लेडी को जरूर अलाउ किया, बाकी किसी को पार्टिसिपेट ही नहीं करने दिया। और उसी तरह पूरी दुनिया में जितने भी ब्लैक पार्टिसिपेंट थे उनके अगेंस्ट भी माहौल बनाना शुरू कर दिया था, तो कि भाई तुम लोगों को अलाउ ही नहीं करने देना है। अमेरिका में भी विरोध चल रहा था, उस टाइम रंग भेद बहुत ज़्यादा था, अलग होटल होते थे। तो उसी माहौल में जब पूरी दुनिया में ब्लैक्स के खिलाफ माहौल था, तो एक पर्सन ऐसा था जो इतना स्ट्रॉन्ग था और मन से इतना डिटरमाइंड था, और गरीबी में भी था, ऐसे नहीं कि कोई पैसे वाला था। अभी मैं पूरी कहानी सुनाऊंगा। जेसी ओवेंस, ठीक है ना, उसने हिटलर की स्टोरी को नेस्तनाबूद कर दिया, और जब उसने गोल्ड जीता, एक नहीं 4 बार, लगातार 4 गोल्ड जीते थे, ठीक है ना, तो गोल्ड जीतने के बाद हिटलर तो मैदान से ही भाग गया, ठीक है ना, कांग्रेचुलेट करना, हाथ मिलाना, ये तो दूर की बात थी। तो आओ बात करते हैं। आज का जो हमारी पर्सनैलिटी है वो है जेसी ओवेंस। ये 10 भाई बहन थे, ठीक है ना, और ये 10th था, 10वें नंबर का सबसे छोटा था, गरीबी में जीवन था, और माइग्रेशन था। जो ब्लैक थे उनके साउथ से नॉर्थ की तरफ माइग्रेशन था, जैसे आज हम देख रहे हैं ना मजदूर कैसे प्लान कर रहे हैं, माइग्रेशन है, तो वैसे वही गरीबी थी। कभी किसी दुकान पे छोटा मोटा काम कर लिया, कभी जूते पॉलिश कर लिए, कभी जूते सही कर दिए, इस टाइप के काम करके निकलते थे। तो नाम की भी थोड़ी सी दिलचस्प कहानी है। नाम था जेम्स क्लीवलैंड, ठीक है ना, जेम्स क्लीवलैंड। तो जब वहाँ साउथ से नॉर्थ में माइग्रेंट होके आए, तो स्कूल में टीचर ने पूछा क्या नाम है तुम्हारा, तो ये जेसी बोलता था खुद को, ठीक है ना, तो ये तो बोल रहा था जेसी, और टीचर ने लिख दिया JASSE जेसी, और ये नाम फेमस हो गया। यहाँ से हमें एक चीज़ और समझनी है, देखो किस लेवल का डिस्क्रिमिनेशन है कि एक आदमी जो जेम्स क्लीवलैंड, जो नाम है ना, ठीक है, वो नाम तक पूरा उसके साथ नहीं रहता है। जेम्स के बाद यहाँ इसको जब स्कूल में जाता था, तो जो सुबह के टाइम पे स्कूल होती, शाम को प्रैक्टिस होती थी, शाम को इसको अपना काम करना होता था। तो एक टीचर थे चार्ल्स, ठीक है ना, उनके मन में जेसी के लिए हमदर्दी की फीलिंग थी कि भाई ये लड़का सिंसियर है, ईमानदार है, मेहनती है। तो उन्होंने इसको कहा कि ठीक है तुम सुबह जल्दी आओ, और सुबह जल्दी आके प्रैक्टिस करवानी शुरू कर दी, बहुत जल्दी। जेसी मतलब वो एक जुनून आ जाता ना, वो फीलिंग थी जेसी में कि मुझे कुछ करना है। और बहुत जल्दी, ये मानो आपकी 3-4 साल के टाइम ड्यूरेशन में तो जेसी ने सारे रिकॉर्ड तोड़ने शुरू कर दिए थे। ओलंपिक से पहले भी 1 साल पहले, ठीक है ना, 45 मिनट के ड्यूरेशन में 6-7 रिकॉर्ड बराबरी कर ली, और 3-4 नए रिकॉर्ड बना दिए थे। अभी भी मतलब आज भी वो जो 45 मिनट है ना, वो 45 मिनट से जो ट्रैक हिस्ट्री है उसकी सबसे शानदार 45 मिनट्स माने जाते हैं, जब किसी एक पर्सन ने इतने रिकॉर्ड बराबर कर दी हों या तोड़ दी हों, ठीक है ना। जेसी ओवेंस को BBC की तरफ से जो स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी ऑफ सेंचुरी, ठीक है ना, उनमें जो 6 लोग थे उनमें शामिल किया गया, ठीक है ना। और 1 नंबर पे कौन रहा होगा BBC की तरफ से स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी ऑफ द सेंचुरी, ठीक है ना, गेस करना, मैं कई बार बोल के गया हूँ, सब कहानियाँ सुनाऊंगा। तो टॉप 6 सेंचुरी की जो स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी थी उनमें शामिल था। अब यहाँ देखो चारों तरफ जर्मनी 1936 में चलते हैं, ठीक है, स्टेडियम भरा हुआ है, हिटलर भी आया हुआ है, चारों तरफ ये माहौल है कि गोरे लोग ही जीतेंगे, उनको ही गोल्ड जीतना है। और जर्मनी ने टोटल जो टैली थी उसमें 89 मेडल भी जीते थे, उसके बाद US था 56 के साथ, ठीक है ना। तो 89 तो ये था कि बस गोरे लोगों की दुनिया है, वही सब कुछ है, सुपीरियर है। और एक जेसी आता है, ठीक है ना, 4 गोल्ड जीत के जो सुप्रीमेसी थी, ठीक है ना, उसको खत्म कर दिया। जब 1936 के ओलंपिक्स की बात आती है, हिटलर और जेसी ओवेंस, ये 2 लोग आते हैं, है ना। मैं ये सब इसलिए बता रहा हूँ, अभी और बात करेंगे जैसे कि ये सब इसलिए बता रहा हूँ कि कई बार क्या होता है कि हमें घर पे थोड़ा बहुत काम करना पड़ जाता है, या छोटी मोटी हेल्प करनी हो जाती है, कभी खेत में काम करना की जरूरत होती है, तो हम क्या सोचते हैं कि मैं ये काम करूँ या मेरी सक्सेस के लिए आगे बढ़ूँ। और आप देखोगे कि कैसे ये लोग किस लेवल पे अचीव करते हैं, और अपना इनकी गरीबी भी देखो, भेदभाव भी देखो। उस टाइम अलग होटल होते थे इनके,
गोरों के साथ रहने नहीं दिया जाता था, उसके साथ यहां छोटा मोटा काम कर दिया तो भी ये फीलिंग आती है, या किसी ने भेदभाव कर दिया, और भेदभाव तो होंगे ना, होंगे। किसी ने कि ये तुम हिंदी मीडियम के हो, तुम गांव के हो, तुम इस जाति के हो, तुम इस धर्म के हो, इसलिए तुम ये नहीं कर सकते, और हम डिप्रेस हो जाते हैं। नहीं, हमें स्ट्रॉन्ग बनना है और जवाब देना है, सिलेक्शन लेके सक्सेस से जवाब देना है। 36 में अमेरिका और जो ब्लैक थे ये विरोध कर रहे थे कि हम नहीं जाएंगे। जेसी ओवेंस क्या बोलता है, मैं जाऊंगा और जीत के आऊंगा, देखना तुम लोग। और सोच के देखो, यदि जेसी ओवेंस भाग नहीं लेता, पार्टिसिपेट नहीं करता, तो आज नाम होता क्या? नहीं होता। एक आदमी ने पूरे संसार में इस चीज को स्ट्रॉन्ग बना दिया कि किस दुनिया में किसी भी जाति का, धर्म का, किसी भी क्षेत्र का और कहीं का भी कोई भी इंसान, चाहे वो कहे किसी गरीबी में हो, चाहे किसी भी बैकग्राउंड का हो, यदि वो डिटरमाइंड है तो अपनी हाइट्स पे जा सकता है, कुछ भी अचीव कर सकता है। एक इंसान ने दिखा दिया और हम डिप्रेस हो जाते हैं। नहीं, स्ट्रॉन्ग बनना है। जेसी के पास चलते हैं। जब जेसी से पूछा कि भाई तुम स्टेडियम में दौड़ते, ठीक है ना, तो क्या चीज तुम्हें मोटिवेट करती, क्या तुम्हारा सीक्रेट था, ठीक है ना? तो मोटिवेशन में जेसी ने कहा कि बस मैं दुनिया को ये दिखाने आया था कि तुम मुझे कितना भी दुत्कार दो, कितना भी अलग कर दो, लेकिन मैं श्रेष्ठ बन के दिखाऊंगा, ठीक है ना? और बन के दिखाया। हिटलर ने हाथ नहीं मिलाया, चलो समझ में आता है। हिटलर ने कॉन्ग्रेचुलेट नहीं किया, समझ में आता है। लेकिन यूएसए के प्रेसिडेंट, ठीक है ना, फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, एफडीआर, ठीक है ना, जो प्रेसिडेंट था एफडीआर, ठीक है ना, उसने भी उस टाइम 36 ओलंपिक्स में शायद 17, 18 या 20 ब्लैक ने गोल्ड या मेडल जीते होंगे, दो टोटल मेडल। 56 में से 18, 20 ये थे, ठीक है। किसी को भी नहीं बुलाया। देखो आप, अपने देश में भी ये लेवल पे भेदभाव था, ठीक है ना। तो क्या क्या फीलिंग रही होगी, सोच के देखो। आप अपने देश के लिए गोल्ड जीत रहे हो, अपने देश के लिए नाम रोशन कर रहे हो, और आपका प्रेसिडेंट आपको नहीं बुला रहे। और ये गलती 80 साल बाद बराक ओबामा ने सुधारी है। 2016 में 36 के जितने मेडलिस्ट थे उन सब की फैमिलीज को बुलाया और उनको सम्मानित किया कि आज 80 साल बाद हम आपके गौरव को समझते हैं, ठीक है ना। वो एक गलती हुई कि तुम्हें 80 साल तक रिकॉग्निशन नहीं मिला, सोचो। लेकिन भेदभाव होते रहेंगे, परिस्थितियां अगेंस्ट खड़ी रहेंगी, हमें रुकना नहीं है। तो जो जेसी ओवेंस के मन में था, बस एक फीलिंग थी कि प्रूव करके बताऊंगा कि मैं कुछ हूं। और यही फीलिंग आपको अपने मन में डिसाइड करनी है कि मैं प्रूव करके बताऊंगा कि मैं कुछ हूं। चाहे परिस्थितियां कितनी अगेंस्ट हो जाएं, डिप्रेस नहीं होना है, खड़े हो जाना है। हर बार गिरते रहेंगे लेकिन आगे बढ़ते रहना है, परिस्थितियों को हावी मत होने देना कभी। बस ये मेरा एक लाइन में यदि मैं बोलूं तो जो मेरा मैसेज है वो केवल ये मैसेज है कि हार नहीं मानूंगा, बस। और ये जितनी भी कहानियां सुनाऊंगा, हर में आप ये देखोगे कि अलग अलग लेवल पे आप अपने आप से रिलेट कर पाओगे कि ये इसके खिलाफ दुनिया खड़ी हो गई थी। हमने जो लास्ट 2 क्लासेस देखी थी उनमें भी विल्मा रुडोल्फ देखो, उसके शरीर उसके अगेंस्ट हो गया था। कैरोली टेकेक्स देखा, उसके साथ हादसा हो गया। और अभी भी बहुत सी ऐसी कहानियां सुनाऊंगा जब आप अपने आप को लिंक कर पाओगे कि किन परिस्थितियों में जब स्ट्रॉन्ग बन के अचीव किए जा सकते तो हम भी करेंगे। सीक्रेट के बारे में पूछा जेसी से कुछ लोगों ने, तो जेसी ने कहा कि भाई मैं जब दौड़ता हूं ना तो जो मेरे पैर हैं ये जमीन पे केवल कुछ सेकंड के लिए टिकने देता हूं, भागता हूं तो ये फीलिंग रहती है जमीन पे टिके ही नहीं। और ये फीलिंग हमें यहां लेके आनी है। जब पेन चलाऊं ना तो वो पेन पे टिके ही नहीं। जेसी की तो मजबूरी थी, जमीन पे हवा में नहीं उड़ सकता था, लेकिन हम तो आजाद हैं, हम तो हवा में क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं, हम तो माइंड में सोल्व कर सकते हैं, तो क्यों नहीं। तो ये एटीट्यूड डेवलप करना है कि मैं पेन को चलाऊंगा ही नहीं, पेपर पे आए पेन को टच नहीं होने दूंगा। जूतों की भी एक इंटरेस्टिंग कहानी है। उस टाइम क्या था कि एडी डेसलर एक पर्सन था, ठीक है ना, एडी डेसलर, ठीक है ना। नाम सुनो, देखो क्या कोई स्पोर्ट्स का नाम याद रहा है, एडी डेसलर, ठीक है ना। तो ये क्या करता था, 2 भाई थे वैसे तो ये, ठीक है ना। तो ये इन दोनों ने बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी अपनाई बिजनेस की। इन्होंने क्या किया, अच्छी क्वालिटी के जूते बनाए और जो ओलंपिक्स में जो स्पोर्ट्स पर्सन होते थे उनको पहना के दौड़ते थे। और पता नहीं क्या इनकी जूतों की क्वालिटी थी या ये इतने मतलब वो सूझबूझ या समझ वाले थे कि ये उसी आदमी को पकड़ते थे जिसपे ये होता कि यार ये जीतेगा, ठीक है ना। तो जेसी के पास पुराने जूते थे, ठीक है ना। तो उससे पहले जो एडी डेसलर वगैरह थे ये लोग गोरे लोगों को जूते देते थे। ये पहला पर्सन था जिसको एडी डेसलर ने जूते दिए, ठीक है ना। समझ में आ गया होगा। तो जो एडिडास कंपनी बाद में बनी, ठीक है, वो जूते पहनाए थे। जूते नहीं होते थे, समझ रहे हो ना। अभी और इंटरेस्टिंग कहानियां बताऊंगा। एडिडास की भी एक इंटरेस्टिंग है। आपको पता है कि नाइकी और एडिडास दोनों भाई थे,
ठीक है ना। दोनों भाई थे, पहले नाइकी के कम जूते बनाते थे, दोनों दोस्त भी थे, और फिर दोनों में जो डिजाइन है या उनके लिए आपस में थोड़ा तनातनी होगी, तो छोटा भाई बोला मैं दूसरा बनाता हूँ, ठीक है ना, और उसने एक नई कंपनी खोल दी। और सोच के देखो यार, दोनों मतलब नाइकी और एडिडास दोनों वर्ल्ड क्लास शूज हैं, वर्ल्ड क्लास कंपनीज हैं, ठीक है ना। तो बिजनेस की कहानियां भी सुनाऊंगा, पहले हम स्पोर्ट्स की बात करेंगे। जेसी ने 4 गोल्ड मेडल जीते, और शायद जो ट्रैक हिस्ट्री है, ठीक है ना, उसका बेस्ट एग्जाम्पल होगा इन परिस्थितियों में जीतने के लिए। हमें मोटिवेटेड रहना है, खूब मेहनत करनी है। मेरा जो आज मैच के लिए बताऊं तो जो विजन है वो ये है कि हम मैच को देखने का नजरिया बदल लें, मैच से जो डर बनाया हुआ है उसको खत्म कर दें। और एक रिवॉल्यूशन है ये रिवॉल्यूशन तभी सक्सेस होगी जब आप खूब मेहनत करोगे, जब जो मेथड्स मैं आपको सिखा रहा हूं उनको सीखोगे, और जो बेसिक या लेंदी या ट्रिकबाजी पे काम करें ना उनको हराओगे। स्ट्रॉन्ग बनो कि हराऊंगा और जीतूंगा, बस। और अलग अलग तरह से मोटिवेट करता रहूंगा, आगे देखते रहना, ठीक है ना। और फाइनली स्टे फोकस्ड, स्टे हार्ड,